इंडिया को सिर्फ भारत करने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। इस मामले में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तब से वह बदलाव ही तो कर रहे हैं। मूल मुद्दों से हटकर काम किया जा रहा है। जो काम किया जाना चाहिए वो हो नहीं रहे और इस तरह के बदलाव हो रहे हैं। विदेश में लोग भारत को इंडिया के नाम से ही जानते हैं, इसलिए इंडिया और भारत दोनों नाम दिए गए थे। उसके साथ साथ जन आशीर्वाद यात्रा में पथराव का जिम्मेदार कांग्रेस को बताने पर डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि ये लोग कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। ये किसानों का, मजदूरों का आक्रोश है जो भाजपा के प्रति निकल रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह से खास बात की संवाददाता अंकुर ने। इंडिया को फिर से भारत करने की बात कही जा रही है। अभी तक दो नाम चलते थे, इंडिया और भारत, लेकिन अब देश में बात चल रही है सिर्फ भारत की। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। सर, क्या मानते हैं, सिर्फ भारत रहेगा इंडिया? भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने 9 वर्ष में देश के विकास के नाम पर विनाश कर दिया। हजारों लाखों करोड़ का देश पर कर्जा लाद दिया। शासकीय संपत्तियां जो पिछली सरकारों ने कंपनियां बड़ी मेहनत से बना दी थी, उनको पूरा बेचने का काम किया। नौजवान बेरोजगारी के कारण बहुत आत्महत्या कर रहा है। महिलाएं, बच्चियों पे अत्याचार बढ़ गए। किसानों की फसल सूखे में बर्बाद हो चुकी। तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए इन मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए इस तरह का साजिश षड्यंत्र रचती रहती है भाजपा की सरकार। सबको पता है, संविधान में काफी इस मुद्दे पे बहस हुई थी और बहस में बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित हुआ था और संविधान का नाम इंडिया और भारत दोनों लिखा जाएगा। बाहर लोग पूरे विश्व में इंडिया के नाम से प्रचलित है। इसका नाम छाया हुआ है, बना रहे। और अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को तूल दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को थोड़ा बहुत भी अगर संवैधानिक ज्ञान है तो उसमें है बिना संविधान संशोधन के नाम बदला नहीं जा सकता। और संविधान संशोधन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके सहयोगी दलों के पास 2/3 बहुमत है नहीं, इसलिए ये केवल सगुफा है और लोगों के समस्याओं से भटकाने के लिए भाजपा की साजिश है। अच्छा, दूसरा, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है भाजपा की। कल नीमच में उस पर हमला हुआ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ये कांग्रेसियों की चाल है क्योंकि उनको जनता का समर्थन मिल रहा है। सवाल इस बात का है कि आप जो कुछ भी पाप कर रहे हैं उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार क्यों ठहराती हो? आप किसान के पुत्र हो, शिवराज सिंह, किसानों के लिए फर्जी आंसू बहाते हो। आप किसानों को बहुमूल्य उपजाऊ जमीन को उजाड़ कर वहाँ चीता का प्रोजेक्ट पर प्रसाद कर रहे हो। उनको बेघरबार करके भूखों मरने के लिए कगार पर पहुंचाने का काम कर रहे हो। इसलिए किसानों का आक्रोश है और उस आक्रोश से उन्होंने इस प्रकार का काम किया है। हालांकि मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन होना चाहिए, तो उनका आक्रोश था। अब सिवाय भाजपा सरकार में झूठ बोलने के, षड्यंत्र फैलाने के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए हर जगह कांग्रेस का नाम जपते रहते हैं और इनका तो साजिश है कि षड्यंत्र है कि किसी झूठ को बार बार कहो तो लोग सच समझ लेंगे। उसी योजना के तहत इन्होंने कांग्रेस के साथियों पर आरोप लगाया है, जबकि उसमें किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो किसी भी दल से संबंधित नहीं है और हो भी सकते हैं तो दोनों किसी भी दल से हो सकते हैं, भाजपा से भी हो सकते हैं। खेती किसानी वाले आदमी हैं, उनका आक्रोश है, जीवन मरण का प्रश्न है। चीता जरूरी है कि मानव जीवन जरूरी है। ये शिवराज सिंह को सत्ता में बैठकर कुर्सी के मद में मदान हो गए, उनको दिख नहीं रहा। ये थे गोविंद सिंह जी। निश्चित तौर पर उनका एक कहना है कि इंडिया को लोग विदेशों में इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अब बीजेपी की जो सरकार है उसे सिर्फ भारत करने में लगी। वहीं रहा जन आशीर्वाद यात्रा पर हमले की बात, तो उनका कहना है कि किसानों का और ये मजदूरों का आक्रोश है, इसमें कोई भी दल के लोग हो सकते हैं। कैमरामैन हनीफ खान के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अकबरी।